So today we will study power method. This is an iterative method like Gauss-Seidel, which compute eigenvalues and corresponding eigenvector. So advantage of this method is that this method not only compute eigenvalue, just it compute corresponding eigenvector. And we know the definition of eigenvector. So if x is any non-zero vector, then ax equals to lambda of x, and lambda is called eigenvalue and x is called corresponding eigenvector. And in fact, this method compute dominant eigenvalue. Dominant means largest in magnitude. जैसे आपके पास 3x3 मैट्रिक्स है, उसका 3 आइगन वैल्यू है, से 1 2 3, so it compute largest 3. But not only largest, we will see that you can compute other eigenvalue by modifying this method. Still we can compute other values, but by formulation it compute largest eigenvalue in magnitude. तो जो इसका एल्गो है वही मैं आपको बता रहा हूँ. So what is the algorithm of this method? So we have a square matrix A. Okay. So we take an initial guess of eigenvector. Okay. So we start with eigenvector x0, लिख रहा हूँ उसको मैं x, with norm of x0 equals to 1. This means you can take जैसे 3x3 है तो आप ये ले सकते हो. नॉर्म क्या होगा? सबसे बड़ा कंपोनेंट जिसका 1 हो. You can take this x0 और you can take this 1 1 1. ठीक है. आप ये भी ले सकते हो. फॉर एग्जाम्पल you can take 1 0 0.5 -1, ये भी ले सकते हैं. यानी कि सबसे बड़ा कंपोनेंट उसका 1 या 1 से छोटा हो. ठीक है. आपने ऐसा इनिशियल गैस लेना है. तो अब फिर आप क्या करोगे इनिशियल गैस को? अब आइगन वैल्यू का मीनिंग क्या है? a मल्टीप्लाई विद x, ये डेफिनेशन ना. a मल्टीप्लाई विद आइगन वेक्टर, यू गॉट आइगन वेक्टर मल्टीप्लाई बाय नंबर. तो a की जगह क्या आ गया? एक नंबर आ गया. x तो दोनों साइड ही है ना. तो अगर ये आइगन वेक्टर होगा फिर तो आपको सेम मल्टीपल मिलेगा. बट क्योंकि ये इनिशियल गैस है, अभी शुरू में तो आइगन वेक्टर नहीं है. सो वी कंप्यूट ax0, मल्टीप्लाई कर दो इसको a से. अब जो भी आंसर आएगा, कुछ ना कुछ आंसर मिलेगा a को मल्टीप्लाई करने से. ठीक है. उसको आप कह दो, लेट अस से दिस, नॉट से x1, जो भी आंसर आएगा आप उसको कह दो y1. ठीक है. तो फिर आपने जो नया इनिशियल गैस लेना है,
यानी कि नया जो x1 लेना है वो कैसे लेना है, अपने y1 को उसके मैक्सिमम से डिवाइड कर देना है। एंड देन यू रिपीट। ठीक है, आपने एक इनिशियल गैस लिया, ए से मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आया, ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्केलिंग। उसको स्केल कर दो। स्केल कैसे करना है कि मान लो आपका आंसर 1 2 3 आ गया, से दिस इज y1, तो आपने क्या करना है, सबसे बड़े कंपोनेंट 3 से डिवाइड कर दो, 3 को कॉमन ले लो यहाँ से, तो क्या बनेगा 1/3, 2/3, 1। तो जो नया वेक्टर आया उसके सारे कंपोनेंट 1 से छोटे बन गए। इसको फिर रिपीट करते रहना है। आफ्टर सम टाइम यू विल सी, सो यू कैन पुट ए स्टॉपिंग क्राइटेरिया, कि कुछ टाइम के बाद क्या होगा, जो आप आइगन वेक्टर कह रहे हो, ठीक है, जो एक्स, नया एक्स है और जो पुराना है, दे विल बी क्लोज, देयर डिफरेंस लेस देन टॉलरेंस। आप ये भी यूज कर सकते हो, और जो फैक्टर आपका कॉमन आ रहा है, आइगन वैल्यू k+1 इटरेशन में, अगर ये लेस देन टॉलरेंस हो, मतलब दो आइगन वैल्यू को भी कंपेयर कर सकते हो, कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू को। अब आइगन वैल्यू एक नंबर है तो मैंने मॉड लगाया ना, नंबर में मॉड लगाते हैं, और एक्स एक वेक्टर है तो हमने नॉर्म लगाया उस पर। यानी कि दो सक्सेसिव इटरेशन को कंपेयर करना है, दैट यू डू इन ऑल इटरेटिव मेथड। ठीक है, सो आई एम टेकिंग एन एग्जांपल, सो दिस इज वेरी सिंपल मेथड। बाकी आप स्टॉपिंग क्राइटेरिया रिलेटिव एरर में भी लगा सकते हो। रिलेटिव में लगाओगे तो x k+1 से डिवाइड कर देना। तो डेफिनेशन वही है, ए एक्स, तो ए को बार बार x से मल्टीप्लाई करते जाओ until you get two iterations which are close to each other. For example, apply power method. To find dominant eigenvalue. Dominant means largest in magnitude. So dominant eigenvalue and corresponding eigenvector. For matrix A, so this is 1 2 0 -2 1 2 1 3 1. और एक चीज और भी इंपॉर्टेंट है, जो आइगन वेक्टर है वो नॉन जीरो भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि a को x से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, तो अगर x जीरो हुआ, सो a मल्टीप्लाई विद जीरो यू विल गेट जीरो, सो यू कैन नॉट प्रोसीड फर्दर। तो इनिशियल गैस नहीं दिया, लेट अस स्टार्ट विद इनिशियल गैस x0, यू कैन टेक 1 1 1। ओके, तो पहला स्टेप क्या है, y1 किसको कह रहा हूँ, a को x0 से मल्टीप्लाई कर दो, सो a इज 1 2 0 -2 1 2 1 3 1, x0 1 1, जो आंसर आया आपका 3 1 5। अब इसमें क्या, आप क्या करो, सबसे बड़े को बाहर फिट कर दो 5, तो अंदर क्या बचेगा, वेक्टर में डिवाइड करते हैं, कैसे करते हैं, कॉमन लेना है ना कि सबसे आएगा, तो 3/5 0.6 1/5 0.2 5/5 1। अब तो अगर आप यहाँ पे रुकते हो तो ये सबसे बड़ी आइगन वैल्यू है, और जो साथ में है दिस इज आइगन वेक्टर। ठीक है, मेथड का फॉर्म क्या है, ax = लैम्डा x। ठीक है, सो दिस इज लैम्डा, दिस इज x। अभी हम रुक नहीं रहे वैसे, so this is first iteration, so what you take x1, so this is my x1,
अब सेकंड इटरेशन y2 इक्वल्स टू a x1, यानी कि आपने सीधा इससे मल्टीप्लाई नहीं करते जाना, इससे करोगे तो वो बढ़ता जाएगा, सो दैट वॉन्ट प्रोवाइड यू कन्वर्जेंस। किससे करना है, पहले स्केल करना है, जो नया वेक्टर लेना है, यानी कि हर एक बार जिससे आपने मल्टीप्लाई करना है दैट मस्ट बी दैट, उसका जो नॉर्म है वो 1 होना चाहिए। अब 1 होने का मीनिंग है कि सारे कंपोनेंट 1 या 1 से छोटे हों। अब ए एक्स वन फिर मल्टीप्लाई कर दो, सो दिस इज ए, अब मैं एक दो लिखूंगा, x1 इज 0.6 0.21, so this answer comes out 112.2, so take 2.2 outside, 0.45 0.45 then 1, so 2.2 x2। तो अभी तो कन्वर्जेंस नहीं हो रहा, पहले में आंसर 5 आया, दूसरे में 2.2, तो काफी डिफरेंस है अभी तो। अब कुछ टाइम के बाद क्या होगा कि जो फैक्टर कॉमन आ रहा है वो भी फिक्स हो जाएगा, और x1 और x2 ये भी क्लोज होंगे, यानी कि पहला कंपोनेंट पहले के क्लोज, दूसरा दूसरे के क्लोज, तीसरा तीसरे के क्लोज। ठीक है, यानी कि x भी सेम बनेगा और जो फैक्टर कॉमन ले रहे हो वो भी सेम बनेगा। तो अगर आप इसको ये लिखना चाहो तो आप इसको लैम्डा कह सकते हो, पहला आंसर, सो दिस इज लैम्डा 1 x1 and you can say this is lambda 2 x2। थर्ड इटरेशन, अब मैं जस्ट आंसर लिख रहा हूँ, सो मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 1.35 1.55 2.8, so largest is 2.8, you can take outside, so 0.48 0.55 1, so 2.8 टाइम्स x3, so 2.8, अब देखो 2.2 था 2.8, तो थोड़ा क्लोज आ रहे हैं 2.8, तो ये सेकंड अप्रोक्सीमेशन है, सॉरी थर्ड अप्रोक्सीमेशन है आइगन वैल्यू का, और ये x3 आइगन वेक्टर एंड सो ऑन। सो एक और लिख लेते हैं y4, दिस इज a x3, दिस कम्स आउट 3.1 कॉमन आ जाएगा इसमें, और 0.51 0.51 और 1, so lambda 4 x4। so if you stop here, तो डोमिनेंट आइगन वैल्यू जो है, इफ यू स्टॉप हेयर, डोमिनेंट आइगन वैल्यू वो आपका है 3.1, और डोमिनेंट जो आइगन वेक्टर है कॉरस्पॉन्डिंग वो है आपका 0.1 0.11। ओके, सो दिस इज द वर्किंग प्रोसीजर ऑफ पावर मेथड। ठीक है, ए से मल्टीप्लाई करते हैं ना बार बार, also you can put a stopping criteria, जैसे let's take one more example, तो मैट्रिक्स ए आपका ये है 1 2 3, ठीक है, फाइंड डोमिनेंट आइगन वैल्यू एंड कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर, यूज स्टॉपिंग क्राइटेरिया, कि आपने दो आइगन वैल्यू को कंपेयर करना है, दैट मस्ट बी लेस देन 0.1। ठीक है जी, वैसे ये इस मैट्रिक्स को देख के आइगन वैल्यू बता सकते हो क्या होंगे आंसर इसका?
अपर ट्रायंगुलर है, डायगोनल एंट्री है 1 -3 5। 1 - 3 0.5 सबसे बड़ी कौन सी है? -3, माइनस। मैग्नीट्यूड में जो बड़ा है। ठीक है, तो इनिशियल गैस नहीं दिया, लेट अस टेक 0 1 1 1। सो फर्स्ट आंसर ए को मल्टीप्लाई करना है इससे, दिस कम्स आउट 6.5। ओके, सो 6 इज लार्जेस्ट, 110.0833। तो 6 पहला अप्रोक्सीमेशन है आइगन वैल्यू का, और साथ में x1 आइगन वेक्टर। सेकेंड इटरेशन, अब मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। ठीक है, ए को इससे मल्टीप्लाई करना, किससे करना है? इससे। ठीक है, ए को इससे 10 मल्टीप्लाई, ए मल्टीप्लाई विद x1। सो जो आंसर है दैट इज 3.25 माइनस 2.25 0.041667। तो सबसे बड़ा कौन सा हुआ? 3.25 को बाहर लिख लो, फिर एक एंट्री से डिवाइड कर दो, सो 1 माइनस 0.6923 0.01282। सो लैम्डा टू x2। स्टॉपिंग क्राइटेरिया चेक करते जाना साथ में। कैसे? पहला कैसे चेक करोगे? लैम्डा टू माइनस लैम्डा वन, है ना? तो नया आंसर 3.25 है, पहला 6 था, तो डिफरेंस कितना आया? 2.75। तो टॉलरेंस से बड़ा है ना, 0.1 से तो बड़ा ही है ये। तो आपने कंटिन्यू करना है आगे। फिर अगले इटरेशन में क्या करोगे? इसको फिर मल्टीप्लाई करो ए से, करते जाओ आप बार बार। सो थर्ड इटरेशन y3 इक्वल्स टू a x3। तो मैं ओपन करके आंसर लिख रहा हूँ। सो 2.1923 कॉमन आएगा इसमें, माइनस 0.15789, फर्स्ट कंपोनेंट 1, देन 0.002924। ओके, सो तो फिर यहाँ डिफरेंस निकालो। सो यू विल राइट इट, ये थर्ड इटरेशन हो गया ना। So you will write it कहाँ तक पहुंचे? लैम्डा 3 x3, then compute the difference, लैम्डा 3 माइनस लैम्डा 2। तो कितना आएगा ये? अबाउट 1.0577। फिर कंटिन्यू करो, y4 इक्वल्स टू a x4, सॉरी दिस इज x4, ये x1, ये x2 था, सॉरी ये x2 था, तो ये x3 है। एंड हियर यू विल राइट x3। तो फिर मल्टीप्लाई करोगे तो अब देखो इसमें नेगेटिव आइगन वैल्यू है, तो आप जो बड़ा पिक करते हो ना, तो यू कैन पिक लार्जेस्ट, विद साइन भी पिक कर सकते हो। ठीक है, विद साइन भी पिक कर सकते हो। तो सबसे बड़ा ये आ रहा है इसमें अगली इटरेशन में, 4181 0.004916। so this is lambda 4 x4। so again compute lambda 4 minus lambda 3। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे, कितना 2.9 और 2.97।
0.7814। एक बार और करना है, y5 इक्वल्स टू ax4। अब जो फैक्टर कॉमन आएगा 3.0044 और माइनस 0.45802 माइनस 0.308182 lambda 5 x5। सो कंप्यूट lambda 5 माइनस lambda 4, इन दोनों का डिफरेंस करोगे तो वो लगभग आएगा 0.03 विच इज लेस देन 0.1। ओके, तो लगभग 3 आंसर आ गया ना, -3 आंसर था आपका आइगन वैल्यू सबसे बड़ी, तो 5 Yes, इटरेशन sir. में इट्स ऑलमोस्ट -3। सो इफ यू स्टॉप हियर, दिस इज द आइगन वैल्यू। लेकिन सर एक बात है कि अगर हम माइनस साइन के बिना मतलब माइनस अंदर रखें फिर आपका फिर 3 तो सर आएगा। ठीक है, तो पावर मेथड जनरली क्या कहता है कि जो आपका आंसर आया उसमें मैग्नीट्यूड में बड़ा देखता है वो। प्लस या माइनस हो सकता है, तो फिर आप क्या मतलब दोनों ठीक होंगे। हाँ ठीक है, तो वैसे तो मैग्नीट्यूड में पिक करता है ये, सो प्लस या -3 आंसर हो सकता है। बट अगर आप साइन के साथ पिक करोगे, साइन के साथ थोड़ा मैटलैब में डिफिकल्टी करेगा ये, बट अगर अब साइन मतलब जो बड़ा हो उसी को पिक कर लो आप, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा आंसर आपको एग्जैक्टली भी। So in that way you can put a stopping criteria। तो बाकी इसकी indirect application भी हैं that I am going to discuss now, that is known as inverse power method। So this is nothing but this is just power method। So let eigenvalues of A are lambda 1 lambda 2 lambda n ऑर्डर का n आइगन वैल्यू होगा, ठीक है। देन आइगन वैल्यूज ऑफ ए इनवर्स वो क्या होंगी बता सकते हैं? ए और ए इनवर्स की आइगन वैल्यू में रिलेशन होता है, आप ये लिखते हो ए एक्स इक्वल्स टू लैम्डा एक्स, दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, ए इनवर्स, आइडेंटिटी बन ये आइडेंटिटी बन गया, ठीक है। तो यानी कि एक्स इक्वल्स टू ए, लैम्डा तो नंबर है, इसको पहले लिख सकते हो, एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, लैम्डा को इधर ले आओ तो क्या बना, ए इनवर्स एक्स इक्वल्स टू 1 बाई लैम्डा एक्स। तो ए एक्स इक्वल्स टू लैम्डा एक्स, ए इनवर्स एक्स इक्वल्स टू 1 बाई लैम्डा एक्स, तो क्या रिलेशन बना, इनवर्स होगा ना सर। इनवर्स होगा। तो ए इनवर्स की क्या होंगी, 1 बाई लैम्डा 1 1 बाई लैम्डा 2 एटसेट्रा, ठीक है। तो इन इन अदर वर्ड्स, अब पावर मेथड क्या पिक करता है, लार्जेस्ट, लार्जेस्ट ही पिक कर रहा है ना, तो आप ए इनवर्स पे लगा दो पावर मेथड, वो क्या पिक करेगा, ए इनवर्स का लार्जेस्ट, और जो ए इनवर्स का लार्जेस्ट होगा वो ए का स्मॉलेस्ट होगा, इसका उल्टा करोगे ना। सो indirectly you can also compute smallest eigenvalue, and also note that x को उल्टा नहीं करना, x will remain same, x वो ही रहेगा, जो लैम्डा ए एक्स इक्वल्स टू लैम्डा एक्स है, तो लैम्डा के कॉरेस्पॉन्डिंग ए के लिए जो आइगन वेक्टर है वही आइगन वेक्टर 1 बाई लैम्डा के लिए ए इनवर्स में होगा, तो आइगन वेक्टर विल रिमेन सेम। एक तो ये एप्लीकेशन है, एक एप्लीकेशन इसका और है, आइगन वैल्यूज ऑफ ए माइनस के आई, के कोई नंबर है, ये क्या होंगी,
ये होंगी लैम्डा 1 माइनस के, लैम्डा 2 माइनस के. यू कैन जस्टिफाई फ्रॉम डेफिनेशन. ए में के कम हो रहा है तो आइगन वैल्यू में भी के कम हो जाएगा. देन आइगन वैल्यूज ऑफ 1 बाई ए माइनस के आई, यानी कि इनवर्स, वो क्या होंगी? उल्टा कर देंगे. इसकी इनवर्स. ठीक है, इनको उल्टा कर दो. So by applying power method on matrix A minus Ki inverse, we can compute eigenvalue near a number K, and this is called shifted and inverse power method. अब नियर कैसे होगा? जैसे मान लो आपका के, मैंने कह दिया कि लेट अस के आपका 3.1111 कुछ है, ठीक है, और एक आइगन वैल्यू इसका 3 है, मान लो लैम्डा 2 3 है, ठीक है. तो के जिस नंबर के आइगन वैल्यू के क्लोज होगा, मान लो के लैम्डा 2 के क्लोज है, तो उसमें क्या होगा? ये रेशियो क्या होगा? डिफरेंस क्या होगा? स्मॉलेस्ट होगा. यस सर. इसके भी स्मॉल होगा. अगर लैम्डा 1 के क्लोज हुआ के तो ये डिफरेंस स्मॉल होगा, अगर इसके क्लोज हुआ तो ये डिफरेंस स्मॉल होगा. मान लो इसके क्लोज है तो 1 बाई स्मॉलेस्ट क्या होता है? बड़ा हो जाएगा. लार्जेस्ट. तो पावर मेथड पिक क्या करता है? लार्जेस्ट ही पिक. डोमिनेंट. तो यानी कि जो आप उस नंबर के क्लोज आप आइगन वैल्यू निकाल सकते हो, और किस पे लगाओगे पावर? इस पे 1 बाई ए माइनस के आई पे. और अगर इनवर्स का निकालना है तो आप उसको उल्टा कर दो, तो इनवर्स पे लगा दो. और आइगन वैल्यू में रिलेशन क्या है? अगर मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यू 1 2 3 है तो ए इनवर्स की क्या होंगी? 1 1 बाई 2 1 बाई 3. और अगर ए की 1 2 3 है, आप a माइनस 2 आई का भी कंप्यूट कर सकते हो. वो क्या होगा? 1 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 2. उसमें 2 2 कम कर दो. सो दीज आर द रिलेशन बिटवीन आइगन वैल्यूज. So this is indirect application of power method to compute other eigenvalues. मतलब largest तो pick करेगा ही, but you can compute other as well. तो इसका एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ. We don't have much time, so let us take an example. So question is apply inverse power method to matrix एक मैट्रिक्स है -4 14 0 -5 13 0 -1 0 2. To find eigenvalue near a number 19 by 3. तो जो क्वेश्चन में मेरा जो k है वो 19 by 3 है. तो एक इटरेशन मैं आपको करके दिखा देता हूँ, बाकी आपने सेम करना है. ठीक है, तो इन ओवर रोटेशन k is 19 by 3. So firstly what you compute a minus ki, ये निकालना है पहले आपने. तो a तो आपका ये -4 14 0 -5 13 0 -1 0 2. 19 by 3 i का मीनिंग क्या होगा? 19 by 3 डायगोनल पे आ जाएगा 1 1 की जगह. 19 by 3 से मल्टीप्लाई कर दो आइडेंटिटी को, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री को माइनस करो, तो
13/3 14 0 -5, or you can simplify with calculator, you can write in decimal form. ठीक है, मैटलैब तो डेसिमल में करेगा, बट बाई हैंड यू कैन डू कैलकुलेशन इन p/q फॉर्म. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद, अब इसमें इनवर्स, इसमें दो वे हैं करने का, या तो आप इनवर्स निकाल लो कैलकुलेटर से, ठीक है, क्योंकि इनवर्स पे लगाना है ना, इधर कंप्यूट इसका इनवर्स निकाल लो, इसको b कह दो आप, लेट्स से दिस इज b, तो b इनवर्स निकाल लो कैलकुलेटर से, स्टार्ट विद इनिशियल गैस, देन फिर आप रिपीट कर दो जो हमने पहले किया था, b को मल्टीप्लाई करते जाओ x0 x1 से. बट इसमें एक चीज और भी इंपॉर्टेंट है, यू कैन अवॉइड कैलकुलेशन ऑफ इनवर्स, जरूरी नहीं कि आप इनवर्स निकालो. सो लेट अस स्टार्ट विद इनिशियल गैस 1 1 1, ठीक है जी. तो फिर आप क्या करोगे, इनवर्स पे लगाना है आपने पावर मेथड, तो आप a - 19/3i इनवर्स को मल्टीप्लाई करोगे x0 से, जो आंसर आया उसको आप कह दो y1, ठीक है, यही करोगे. एक तरीका तो ये है कि आप इनवर्स निकाल लो कैलकुलेटर से, x0 से मल्टीप्लाई कर दो और y1 लिख दो, जो हमने पहले पिछला एग्जांपल किए हैं दो, वैसे ही प्रोसीड कर लो. दूसरा तरीका है कि आप इनवर्स के बिना भी प्रोसीड कर सकते हो. अब a - 19/3i से प्री मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड्स में, टू गेट रिड फ्रॉम इनवर्स. तो लेफ्ट में क्या बन जाएगा, मैं उल्टा लिख रहा हूँ, a - 19/3i, ये y1 के साथ चला जाएगा और इधर x0 आ जाएगा. अब आपके पास ये बन गया सिस्टम ऑफ इक्वेशंस. उल्टा हो गया ना ये, 0 -1 0 - 13/3, y1 आपने कंप्यूट करना है, तो इसको आप सपोज कर लो y1 y2 y3, और x0 आपको पता है, ठीक है, तो सिस्टम सॉल्व कर सकते हो ना. सो अप्लाई गॉस एलिमिनेशन, और ये तो बहुत ज्यादा बड़ा चला जाएगा. बड़ा चलेगा, बट परफेक्ट वे यही है. ये परफेक्ट वे क्यों है, क्योंकि इनवर्स को अवॉइड करते हैं सिस्टम में, और आप देखोगे अगर बड़े सिस्टम है तो इनवर्स निकालना मुश्किल भी है, ठीक है, बट आप अपने कोर्स में आप इनवर्स निकाल के भी कर सकते हो. बट इसमें भी एक एलयू का एडवांटेज होगा कि ये मैट्रिक्स फिक्स रहेगा हर एक इटरेशन में, तो बेटर है कि यू अप्लाई एलयू फैक्टराइजेशन. एनी हाउ यू नीड टू सॉल्व दिस सिस्टम, तो इसको करना सॉल्व, जो वैल्यू आ रही हैं इसमें, y1 का जो वैल्यू आ रहा है दैट इज -6.6, y2 का वैल्यू आ रहा है -4.8, और y3 का वैल्यू आ रहा है 1.2923. ओके, तो जो y1 मेरा वेक्टर है -6.6 -4.8 1.2923. अब इसमें स्केलिंग करोगे, अब 6.6 ले लो या माइनस ले लो, आप -6.6 को बाहर लिख लो, सबसे बड़ा यही है, तो अंदर क्या बचेगा, 1 0.7272 और -0.1958. तो अगर एक इटरेशन ही हुआ है वैसे ये, सो इफ आई स्टॉप हियर, बाकी आगे से रिपीट करना है, तो आइगन वैल्यू कौन सी है फिर, -6.6, और ये 19/3 के नियर है. 19/3 लगभग कितना आएगा इफ यू कंप्यूट विद कैलकुलेटर, 19/3 कितना होगा, हाँ वो 6.3 है, तो 6.3 के नियर जो है वो 6.6 ही है. यस श्योर. ठीक है, बट अब थोड़ा सा, अब ये किसकी आइगन वैल्यू है, a - 19/3i, इनवर्स की.
इनवर्स इनवर्स की है, तो a माइनस 19/3 आई की क्या होगा? इसका इनवर्स हो इसको जाएगा, उल्टा करोगे, और a का क्या होगा? उसमें से 19/3 माइनस माइनस किया हुआ ना, तो प्लस करोगे ना अब। प्लस कर देंगे। हाँ, तो सो तो फाइनल आंसर क्या लिखोगे? आइगन वैल्यू ऑफ a नियर 19/3 इज, तो पहले आपने इसका उल्टा करना है और उसमें फिर 19/3 ऐड करना है, तो दिस कम्स आउट 6.1818। एंड आइगन वेक्टर क्या होगा? यही सेम आइगन यही वेक्टर के सेम साथ कर आएगा, देंगे। ये हाथ वाला जो, इसको उल्टा नहीं कर देना, ठीक है, क्योंकि ये सेम रहेगा 0.1958। तो 6.18 19/3 के नियर है ये। ओके, सो अप्लाई पावर मेथड ऑन, जिस भी नंबर के नियर निकालना है उसके रिवर्स करके। तो सर हमने आइगन वेक्टर को चेंज क्यों नहीं किया, मतलब वैल्यू ही चेंज क्यों होती है इनवर्स पावर मेथड से? तो मैं तो वही बता रहा, ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स, ए इनवर्स एक्स इक्वल टू 1/λ एक्स, तो एक्स सेम ही रह रहा है ना, ये बता रहा ना, ये वाली चीज, दिस वन, इस पे भी लगाना सेम रहेगा, ए माइनस के आई पे, एक्स दोनों साइड है ना। देखो आइगन वेक्टर, और ये भी इंपॉर्टेंट है, आइगन वेक्टर यूनिक नहीं होते, यू ऑलवेज टॉक अबाउट मल्टीपल ऑफ एनी आइगन वेक्टर। आइगन वैल्यू यूनिक है, आइगन वेक्टर, अब कोई कहे कि ए एक्स इक्वल्स टू लैम्डा एक्स है, तो मैं ए को 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 10x इज आल्सो आइगन वेक्टर, x को मैं 19 से डिवाइड कर दूं तो दोनों साइड हो जाएगा। सो आइगन वेक्टर आर नॉट यूनिक, और इनवर्स में भी ये सेम रहते हैं। जस्ट अप्लाई द डेफिनेशन ऑन इनवर्स, यू गॉट ए इनवर्स x इक्वल्स टू 1/λ। तो कहने का मीनिंग है a माइनस 19/3 आई का जो आइगन वेक्टर है इनवर्स का, वही a माइनस 19/3 का है और वही a का है। सो दे वांट आइगन वेक्टर वांट इफेक्टेड बाय रेसिप्रोकल एंड शिफ्टिंग। एक फाइनल चैप्टर का फाइनल क्वेश्चन लास्ट, चलो इनवर्स पे भी लगा देते हैं। मान लो ये है 1 माइनस 1 0 माइनस 2 4 माइनस 2। क्वेश्चन है कि फाइंड स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ ए, फाइंड स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ ए। इसके इनवर्स की निकाल देंगे। हाँ, तो अब पावर मेथड क्या पिक करता है? हमेशा बेस लार्जेस्ट वैल्यू पिक। दोनों। हम, हाँ, तो हमने क्या लगाएंगे? सो वी अप्लाई पावर मेथड ऑन ए इनवर्स, तो जो ए इनवर्स का लार्जेस्ट होगा वो ए का स्मॉलेस्ट होगा। सो वी अप्लाई पावर मेथड ऑन ए इनवर्स टू पिक लार्जेस्ट आइगन value of A inverse. So let us take initial guess. You can take 1 0 0 or 1 1 1, but whatever. तो फर्स्ट जो इटरेशन होगा, आप A इनवर्स x0 को मल्टीप्लाई करोगे से दिस इज y1। अब वो सेम वे है, या तो कैलकुलेटर से निकाल लो या दोनों साइड और सिस्टम को सॉल्व कर लो इसको, ठीक है। यू कैन अप्लाई एलयू फैक्टराइजेशन एज वेल। तो जो y1 की वैल्यू आएगी, आप करना इसको सॉल्व, लगाना गॉस एलिमिनेशन। जो y1 का वैल्यू है उसमें 3 to 1 आएगा, तो 3 कॉमन ले लोगे, सो 1.667 and 0.333. So if I stop here, so 3 is the eigenvalue of what? इनवर्स Inverse का largest है 1/3 हो जाएगी। 1/3. So if I stop here, then 3 is the
डोमिनेंट या लार्जेस्ट, डोमिनेंट आइगन वैल्यू of A inverse, and hence smallest eigenvalue of A is 1/3. अच्छा, मैंने दो इटरेक्शन करी है नोट्स में, दूसरे में आंसर 4 आ रहा है, इट्स ओके। सो और कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर क्या होगा? सेम रहेगा, सेम रहेगा। एंड कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर इज सेम। सेम मीन्स दिस वन, से 3, जो भी आप कहते हो x1 is same x1. So in that way you can repeat the procedure to find eigenvalue. और अगर आपके पास 3x3 है, you can find all eigenvalue. कैसे निकालोगे? अब a पे लगाओ पावर, है ना? One important remark you can say, तो अगर 3x3 है, 3 आइगन वैल्यू है, सम ऑफ आइगन वैल्यू किसके इक्वल होता है? ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए। अब ट्रेस क्या होता है? सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज। तो तीनों निकाल सकते हो 3x3 में। 2x2 सम ऑफ आइगन वैल्यू ट्रेस ऑफ ए के बराबर होता है, सम ऑफ आइगन वैल्यू। और ये हर किसी भी 3x3 के लिए वैलिड है या फिर सारी डायगोनल मैट्रिक्स है के लिए वैलिड है, ठीक है। सम ऑफ इट्स आइगन वैल्यू इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए, सबके लिए वैलिड है ये। बट मैं कह रहा हूँ 3x3 में हम सारी निकाल लेंगे। आपने जैसे पावर लगाया है ना, तो वो लार्जेस्ट, मान लो लैम्डा लार्जेस्ट है, वो पिक कर देगा लार्जेस्ट। यस सर। मान लो लैम्डा टू स्मॉलेस्ट है, तो ये किससे निकालोगे? ए इनवर्स पे लगा के। ए इनवर्स का लार्जेस्ट है, यस सर, और तीसरा इससे सम तीसरा से आ ट्रेस से जाएगा। मिल जाएगा। सो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट आंसर। सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज इक्वल्स टू ट्रेस। और अगर 2x2 है तो दोनों निकाल ही लोगे आप, है ना? एक लार्जेस्ट निकाल लो पावर से, दूसरा ट्रेस से निकाल लो। यस सर। 2 में भी तो यही है, 3x3, 2x2 में भी यही है, दैट इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए। तो फाइंड लार्जेस्ट, other one you can find easily from trace. And what is trace? Sum of diagonal entry. Okay, so this completes the chapter iterative method for solution of system. Okay, so I'll stop now. Thank you sir. Okay.